रंग बिरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो पधारो मार देश, देश रे पधारो मार देश। मैं हामून रशीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिंदगी की गहमा गहमी भीड़ भाड़ से जब जी घबरा जाता है तो इंसान कोई सुकून की जगह ढूंढता है। आप जब सुकून की तलाश में होते हैं तो आप नए नए मकामात को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ कम हो और आपको हम मिजाज लोग मिले। ऐसे ही एडवेंचर की तलाश में जब हमारी टीम निकली और अछरोथर जो दुनिया के उन खूबसूरत डेजर्ट्स में से है जहाँ पर आपको वाइट सैंड देखने को मिलेगी, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने एडवेंचर में आपको भी शरीक करेंगे और उन जगहों पे भी लेकर जाएंगे जहाँ पर आपको खुशगवार हैरत होगी। जब आप इस डेजर्ट के बारे में जो सुनते हैं, पढ़ते हैं और अमली तौर पे जब यहाँ पर आते हैं तो जैसे भी मैं आपके साथ बैठा हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है, सूरज की जो रोशनी है वो मुझे बड़ी खूबसूरत तमाज़त दे रही है। मेरा विटामिन डी जो है ना उसकी कमी भी पूरी हो रही है। मेरे जो आँखों को जो प्लेजेंट साइड चाहिए वो भी मुझे मिल रही है, जो मेरी रूह को जो खुशगवारी चाहिए वो भी मुझे मिल रही है। यहाँ पर आकर इंसान इस तन्हाई में अपने आप को एक्सप्लोर करता है। आप सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और ऐसे में कुछ वक्त आपको अपने लिए भी चाहिए होता है, कुछ वक्त आपने अपनी फैमिली को भी देना होता है। यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे अचंभे की बात थी कि यार ये इतना ज़बरदस्त रिजॉर्ट बनाया है, यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर बिजली भी मौजूद है, यहाँ पे तमाम ज़िंदगी की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, यानी कि आप सिर्फ एडवेंचर लवर्स मर्द हजरात नहीं आ सकते, अपने साथ फैमिली को भी ला सकते हैं और फैमिली के लिए तमाम वो सहूलियात मौजूद हैं जिसके साथ बैठ के आपको यूँ लगेगा कि आप कहीं मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं और आप सहरा का लुत्फ़ उठा रहे हैं। इतना प्लेजेंट साइट सूरज के उगने की सहरा में से इस टीले से देखने का लुत्फ़ जो मैंने उठाया है, मैं चाहूँगा आप भी आएँ और यहाँ से उठाएँ। और उसके बाद आज हम आपको लेके चलेंगे मुख्तलिफ जगहों पे और इस एडवेंचर में हम आपको अपने साथ शरीक करेंगे। और मैं यकीन रखता हूँ कि आप में से जितने एडवेंचर लवर्स हैं वो भी इन रास्तों पे आना चाहेंगे, बल्कि बेताब हो जाएंगे यहाँ पे आने के लिए। हमारे साथ बैठे हुए खादम हुसैन भाई जो यहाँ के मैनेजर हैं, जो जितने मेहमान हैं उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखते हैं और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खादम हुसैन भाई जी, क्या कमाल, क्या खूबसूरत जगह, जंगल बियाबान का हमने लफ्ज़ सुना था, आप सहरा बियाबान के अंदर इतना खूबसूरत आपने रिजॉर्ट बनाया, ये किसका ख्याल था और ये कैसे इतनी खूबसूरत जगह आपने बना ली? बस जी वो एक शायर है कि जज्बा दिल न हो तो इजहार से क्या होता है, ज़मीं अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगी ख्यालात से क्या होता है। ख्यालात तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ मेरे जो बॉस हैं फ़ारूक काका साहब, बाईकास निज़ामानी है, काका के नाम से निकनेम है उनका, तो मशहूर है। तो उन्होंने एज ए अपनी बैठक के लिए बनाया था पहले। तो विंटर सीज़न और समर में एक इस सहरा का एक और भी फ़ायदा है कि ये मतलब लोग मिडल ईस्ट में जाते हैं या दुबई खलीज ममालिक में जाते हैं विज़िट के लिए, वहाँ पर एक चीज़ का होता है, यहाँ पर दोनों मतलब एक एंजॉय कर सकते हैं। ये समर सीज़न में लुक लाइक एज कश्मीर दिखने में आता है। अच्छा, बिल्कुल सर। आपका जो मानसून का जब सीज़न आता है ग्रीनरी की चादर ओढ़ लेता है। और विंटर सीज़न में ये ड्यून्स जो
दुबई में लोग जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये सिंध में भी है इस तरह से, और उनसे भी बढ़कर है। तो कितने लोग यहाँ पे आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर ही जैसे हमने इसका स्टार्टअप लिया था तो बहुत सारे लोगों ने जो है पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, बुकिंग ऑनलाइन करना शुरू जैसे हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिला हमें। पानी की थोड़ी किल्लत है, पानी के वो हम जो है 20 किलोमीटर से अप्रोच करते हैं, तो पानी यहाँ टैंकर्स के जरिए तो जब लोग यहाँ पर आते हैं तो क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि वो कहते हैं कि यार हम यहाँ दोबारा भी आएंगे? जी बिल्कुल, आए भी हैं। अच्छा। काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो लास्ट ईयर भी आए थे और इस न्यू ईयर नाइट में फिर बुकिंग करवाई। अच्छा, तो फैमिलीज को आप क्या कहेंगे? फैमिलीज अगर आते हैं यहाँ पर सिक्योर है, पुरसुकून है, फैमिलीज यहाँ घूम सकती हैं, फिर सकती हैं, कोई इश्यूज तो नहीं है? सर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ सिंध की, कि मोहन जो दड़ो जो है, इसमें सारी चीज़ें दरियाफ़त हुई लेकिन हथियार दरियाफ़त नहीं हुआ। यानी ये इस चीज़ की अलामत है कि यहाँ के लोग भी पुरअमन हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि अछड़ोथर के जो रिवासी हैं वो ट्रेडिशनल में, और इसमें पुरसुकून जितने भी दोस्त आते हैं, गेस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ आकर गुड फील करते हैं। अच्छा, अब अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं सांगड़ तक आ जाता हूँ, तो वहाँ से यहाँ तक आने में क्या आपके पास इंतजाम होते हैं कि फैमिली आपसे अप्रोच करें आपको यहाँ पर? जी हमारे पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, V8 है और लैंड क्रूज़र है दूसरी, और सर्फ है। उनके थ्रू हम पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देते हैं, जो यहाँ से ऑफ रोड 15 किलोमीटर्स यानी अप एंड डाउन के 30 किलोमीटर बनते हैं, वो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो अब जैसे ये एक पाकिस्तान डेजर्ट रिजॉर्ट आपका बना, तो क्या आपने देखा है कि कुछ और लोग भी इस तरह सोचने लग पड़े और दूसरे रिजॉर्ट्स को भी आप यहाँ फलते फूलते बनते हुए देख रहे हैं? जी बिल्कुल, स्टार्टअप लिया है, खिपरो में एक दोस्त ने लिया है और दूसरा चुनको की साइड भी एक दोस्त ने लिया है। ज़बरदस्त। अब इसके बाद हम अपने एडवेंचर को लेके आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पधारो मारा देश। अछड़ोथर, जैसा कि हमने रिजॉर्ट से आपसे वादा किया था कि हम इस एडवेंचर में आपको लेके चलेंगे और अछड़ोथर को हम एक्सप्लोर करेंगे। अछड़ोथर से मतलब है सफ़ेद रेगिस्तान, सफ़ेद सहरा। ये जो अछड़ोथर है 23,000 मुरब्बा किलोमीटर पे वाक़ ये इलाका है, जिसमें बेशुमार झीलें हैं। कहा जाता है तकरीबन 100 के करीब यहाँ पर झीलें मौजूद हैं, जिसमें से 7 खारे पानी की भी झीलें हैं जहाँ से नमक इकट्ठा किया जाता है। यहाँ से हम एक काफ़िले की सूरत में जा रहे हैं। ये हमारे भाई हैं अरबाब राजड़, और इनके साथ हमारे भाई हैं जो यहाँ के एक मुकामी मैगज़ीन के एडिटर भी हैं, सामन राजड़। फिर हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई जिनके साथ हमारी खूब नशिस्त रही है, फ़कीर मोहम्मद शाहनवाज़, और ये भी हमारे साथ होंगे। और जब हम बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया, जब हम बात करते हैं गूगल की, तो एक ऐसी मारूफ शख्सियत है जहाँ पर इनको अछड़ोथर का गूगल कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो हमारे साथ ऐसी अजीम शख्सियत है, रास्ते में हमसे लुत्फ़ उठाते हैं, जो हमें जगह जगह पे गाइड करते जाएंगे। फ़कीर मोहम्मद शाहनवाज़ साहब ने हमारा इनसे तारुफ़ कराया। मीर मोहम्मद नज़ामानी हमारे साथ हैं, और ये हमारे साथ इसके बारे में जो हम एडवेंचर पे जा रहे हैं बताते चलेंगे, तारुफ़ कराते चलेंगे। तो मेरे ख्याल से अब हम यहाँ से चलते हैं और फिर जहाँ जहाँ पर भी इनसे जो हमने गाइडेंस लेनी होगी, जो बताएंगे, वो एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो चलें भाई, चलो आएँ सर।
वाओ, इब्तदाई वाइट डेजर्ट है, इब्तदाई वाइट डेजर्ट है। हैरान होता है क्या? आगे आगे देखिए, होता है क्या? चलते हैं आपको लेकर इस हैरत कदे में। ये हैरत कदा, आगे इसमें क्या क्या छुपे हैं इसरार, हम आपके साथ जाएंगे वहां पर, उन इसरार के ऊपर से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। मुझे तो वहमो गुमा भी नहीं था कि ये टुकड़ा सहरा का मुझे यहाँ देखने को मिलेगा। मेरी आंखें हैरान हैं, मेरी आंखें खीरा हैं। ये वाइट डेजर्ट, ये इसकी रेत, ये समा, सब कुछ मेरे लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। जनाब राजड़ भाई, शहनवाज भाई, कैसा लग रहा है? आप बताएं। आपकी तो ज़मीन है, आपके लिए तो यहाँ आना जाना लगा रहता है। मेरे लिए तो यकीन जाने कि मेरे वहमो गुमा में भी नहीं था कि यहाँ पर मुझे ये अचंबा, ये हैरत कदा देखने को मिलेगा। अमर भाई ऑलरेडी कहा था कि ये एक अजूबा ही है दुनिया का। जी भाई। और आप अभी कैमरे की आंख से भी सामीन को दिखाएंगे, नाज़रीन को भी दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये उनको भी इल्म हो जाएगा कि वाकई ये एक अजूबा ही है। बहुत खूब। और अगर आपसे मैं कहूँ कि मेरी इस वक्त कैफियत ऐसी है कि ये जो रेत देखकर और ये जो जितनी ठंडी हवा चल रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि वो हमारे जो कहते हैं ना कलाबाजियाँ खाने को वो जो हसरतें होती हैं, आपको ना मैट्रेस चाहिए, ना आपको कोई गद्दा चाहिए, आप यहाँ कलाबाजियाँ खाएँ। और मैंने सुना है ये जो रेत है ये कपड़ों से चिपकती भी नहीं है और ना कपड़ों के ऊपर इसकी मिट्टी का रंग आता है, तो ये भी हम आजमा के देखेंगे। सहरा और समंदर मेरे, जिनमें बिखरे सुर के सीप, हर सू रोशन जगमग करते मेरे नगर नगर के दीप। केसरिया 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 ओ केसरिया बालमा बुझे केसरिया। पधारो हम इस हैरत कदे में आए हैं, उस हैरत कदे के बारे में यहाँ के जो हमारे मकामी दोस्त हैं, हम चाहेंगे कि बैठते हैं यहाँ पे। शहनवाज भाई, थोड़ी आपसे गुफ्तगू भी की जाए। अछरोथर वाइट डेजर्ट की इस रेत के बारे में बताया जाता है कि ये ना कपड़ों पे चिपकती है और ना इसका निशान कपड़ों पे रहता है। तो ये जो सौगात हमें यहाँ से मिली है, प्यार और मोहब्बत की सौगात, जिसमें से गहरा रंग है, हम आजमा के देख लेते हैं। ये देखें कितनी तादाद में, कितनी ज़्यादा मैंने मुट्ठी भर के रेत इसमें फेंकी है। और अब हम देखते हैं, जो इन्होंने क्लेम किया उसे साबित भी कर दिया कि इसके ऊपर न मिट्टी ठहरती है, ये रेत किसी चीज़ पर नहीं ठहरती है। और सावन भाई, यहाँ पर जो सयाह आना चाहें या जो दोस्त यहाँ पर आना चाहें, तो मुझे बता दें किस किस तरफ से आ सकते हैं और कौन कौन से रास्ते यहाँ पे आते हैं। जी भाई, सबसे पहले ये जोग्राफी लिहाज से और रास्तों के लिहाज से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जहाँ जगह पे बैठे हैं ये अछड़ोथर है। अछड़ोथर 23,000 मुरब्बा चौरस किलोमीटर के ऊपर मैदान। तो इसमें काफ़ी हैरत कुदा चीज़ें हैं। जैसा जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये वाइट डेजर्ट है, जो नाम है अछड़ोथर का वो इसी वजह से भी पड़ा है, तो इसको वाइट डेजर्ट कहते हैं। थरपारकर सिंध में भी है, उससे मुख्तलिफ है ये इलाका, ख़ास तौर पे अछड़ोथर। उसमें ये वाली जो डेजर्ट है
ये जो आप समुद्र देख रहे हैं ये उस नहीं है। झीलें हैं जो आप देख रहे हैं, ये इसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा झीलें हैं, जहाँ मीठे पानी की भी है, खारे पानी की भी है, जिसमें से नमक भी निकलता है जो पूरे पाकिस्तान को मुहैया करता है। और उसके अलावा इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना ये मुहैया होती हैं। ख़ास तौर पे ये जो इलाका है टूरिज़म के लिए बेहतरीन एक जगह है और सस्ती तफरी गाह है। यहाँ पे सांगड़ से आप चलते हुए आए तो 32 किलोमीटर चौटियारियों है, 32 किलोमीटर से आगे फिर 40 किलोमीटर एक आगे जहाँ गांव से हम गुजर के आए उसका नाम है मोखट उस गांव का नाम है। गांव से आगे फिर 6 किलोमीटर यहाँ पे आके हम जहाँ पे बैठे हुए हैं ये आगे 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर है। अच्छा, तो इसके अलावा कोई दूसरी तरफ से भी कोई रास्ता आता है? यहाँ पे जब बैठे हैं खैरपुर से भी रास्ते आते हैं। अच्छा, ये इलाका पहले तो हम सांगड़ से आए थे, ये ज़िला सांगड़ है। सांगड़ से फिर आगे आके ये यूनियन काउंसिल जिस पर हम बैठे हुए हैं, यूनियन काउंसिल कोट जिब्बा इसका नाम है, तो ये खैरपुर की यूनियन काउंसिल है। अच्छा, ये जो बड़ी तारीखी अहमियत है, अगर हम तारीख के और आग पलट कर देखते हैं कि वो इलाका है जहाँ पर किसी ज़माने में बड़ी आबादी हुआ करती थी। तो कोई इतनी पुरानी बात भी 150-200 बरस पहले की बात है, मगर अब बहुत कम आबादी ये इलाका है। तो इस इलाके के जितने मकीन हैं उनका बूदोबाश या जो रहाइश जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनकी वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? क्योंकि खेती बाड़ी है, क्योंकि जैसे आपने बताया बहुत झीलें हैं, जहाँ झीलें होंगी या पानी भी है वहाँ पर फिर ज़राअत भी होती है, माल मवेशी भी हैं। जी भाई, ये इधर जो मकामी रहवासी हैं वो ज़्यादातर जिनका गुजर बसर है वो माल मवेशी के ऊपर है। अच्छा, इधर माल पालते हैं और उसी के ऊपर इनका गुजर बसर है। और आने जाने के लिए 4 व्हील जीपें हैं इनके लिए इस्तेमाल होती हैं, और ऊँट को भी इस्तेमाल करते हैं जिसको रेगिस्तानी जहाज़ कहते हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अपने रहने के लिए रहाइश के लिए मकान बनाते हैं, तो वो ये काने और ये तीले लक्कड़ वगैरह जिससे आप खुद मेहनत करके खुद बनाते हैं। तो क्योंकि इधर चीज़ें ले आने के लिए मुश्किल होती है और इसी वजह से थोड़ी इनको प्रॉब्लम आती है। बाकी ये इधर इस जगह पे खुश हैं और ये साफ़ हवा भी है। अशरोथर वो जगह है जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, और मैं तो ये कहूँगा कि इसको एक्सप्लोर किया जाए। और ये टूरिज़म के लिए एक बहुत बेहतरीन जगह है, और ख़ासकर विंटर टूरिज़म के लिए बहार में, और जब मानसून का सीज़न होता है तब भी यहाँ पर जब आप इस तरफ एंटर होते हैं आप, तो इसके से पहले जो सहरा का हिस्सा आता है वहाँ पर झाड़ियाँ, और वहाँ पर ये कहा जाता है लोकल ज़बान में कि जब आप यहाँ पर आए टीले पे बैठे होंगे आपको यूँ लगे कि जैसे आप कश्मीर जन्नत नज़ीर में हैं। यहाँ के लोग अपनी ज़मीन से भी बहुत प्यार करते हैं और अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं और अपनी ज़बान से भी बहुत प्यार करते हैं। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो वो प्यार आपको, वो कहते हैं ना कि नॉट इन थ्योरी, प्रैक्टिकल आपको मिलेगा। तो मैं कहूँगा जो देख रहे हैं, एक दफ़ा जब आप यहाँ पर आएंगे, पानी आप अपने साथ लेकर आएँ, सन ग्लासेस लेकर अपने साथ आएँ, अपने साथ सन ब्लॉक लेकर आएँ अगर आप शहरी इलाकों से आ रहे हैं। और यहाँ पर आकर आपको कोई अमनो आमा का मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है, मुकम्मल पुरसुकून लोग हैं यहाँ पर आएँ और अपनी ज़िंदगी के चंद सुकून के लम्हे यहाँ पर गुजारें अपनी फैमिलीज़ के साथ। वंडरफुल प्लेस टू बी, और इन दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा भला लग रहा है। अब हम यहाँ से निकलेंगे और थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और कुछ और चीज़ें आपके लिए हम लेकर आएंगे। पधारो मारे देश, दिल मोहले मेरा एक एक गाँव, बाटे ठंडे मीठे छाँव, हमें लेकर आए हैं मीर मोहम्मद नज़ामानी साहब एक खूबसूरत गांव में, और यहाँ पर हम उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की तारीख, यहाँ के लोगों का मजाज, यहाँ के लोग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनका लाइफस्टाइल क्या है, ये सारी बातें जो मैंने एक गो में कह दी हैं। अब मैं
चाहूँगा कि हमारे जो बड़े भाई हैं वो इसके बारे में हमें डिटेल से बताएं, यहाँ की इस लाइफ के बारे में, अछड़ोथर की लाइफ के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अछड़ोथर ये हमारा जो है पाकिस्तान का बड़ा, मेरे ख्याल में बड़ा डेजर्ट है, 23,000 किलोमीटर है। मैं एक बात बताऊं, ये इस थर में 3 दरिया गुम है। अच्छा। हाँ, एक सरस्वती, दूसरा हाकड़ो, तीसरा रीणी। 3 दरिया इस इलाके में गुम है। मैं गया था एक ऊपर इस तरफ, वहाँ पे नीचे एक पत्थर निकलता है, वो कहते हैं, वहाँ के एक लोग ने बोला कि भाई ये जिप्सम का पत्थर है, उस पे यानी कुत्ते के पैर, बकरियों के पैर, आदमियों के पैर इसी सहरा में। ठीक। आप अगर चलोगे आप उतारिए पत्थर के कपड़े भी मिलेंगे। ठीक। और ऐसे मिलेंगे कि आपको इस ड्रे के इलाके में पक्की ईंटों वाली दीवारें मैंने देखी थी, फिर हवा चलती है वो ज़ाहिर होता है, निकलते हैं, हवा फिरती है, फिर गायब हो जाते हैं। अच्छा, जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, हाँ, इस जगह का बारे में कुछ बताएं। ये जो मदरोई तड़ है, जी जी, ये इधर हमारे जमायत के राजड़ कौम के राजड़ जात के बंदे रहते हैं। इनका जो गुजर सफ़र है माल मवेशी पे है। जी, माल मवेशी, और कोई नहीं है। यहाँ आप पूरा एरिया देख रहे हैं। जी जी। ना कोई रास्ता है, ना कोई स्कूल, या कोई इस डेजर्ट में कोई अस्पताल नहीं है, कोई भी सहूलियत कोई नहीं है। अच्छा, अब हम अगर सच्ची जो बात करें कि जितने आप ऐसे इलाके देखते हैं, ना वहाँ अस्पताल हो ना कुछ हो, मगर माशाअल्लाह बुजुर्ग देखें, जिसे आप लॉन्गेविटी कहते हैं, लंबी जिंदगी के राज भी यहीं पाए जाते हैं। वही है। हाँ, हमारे यहाँ बिरांच एरिया में इतनी जिंदगी नहीं है, मगर जब आप इन इलाकों में है, इन इलाकों में बूढ़े मिलेंगे, हमारे यहाँ बूढ़े खत्म हो गए। तो अब आप देख लें। हाँ, ये सही बात है कि ये जो कुदरत के करीब रहते हैं, कुदरत इन्हें कितना मजबूत बना के रखती है। अच्छा, अब ये जिस तरह इनका रहने का अंदाज है, जी जी, ये जो तो ये जिस झाड़ी से लिया जाता है, चोरे को हम उसे खिप कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं। खिप कहते हैं आप? अच्छा, हम खिप कहते हैं, और उसमें लकड़ियाँ भी डालते हैं नीचे। अच्छा, लकड़ियाँ की 4 लकड़ियों को हम मल कहते हैं। मल? हाँ, एक चौकी बनती है ऊपर छत की तरफ। हमारे अछड़े थर में यहाँ पे कोई नीचे लेपा शेपा नहीं होगा। अच्छा, रेत में रहेंगे, रेत में सोएंगे। तो अच्छा, लेपा नहीं होगा, रेत में रहेंगे। अच्छा, ये बताएं, पानी कहाँ से आता है? ये जो पीने का पानी है, पानी पीने ये कुएं बस है, यहाँ पर कुएं हैं? हाँ है। अच्छा, हाँ, मीठे पानी के कुएं? मीठा पानी है। अच्छा। अब आएगा, पी लेना। तो ये जो कुदरत के यहाँ पर जो रंग बिखरे हुए हैं, जो जिंदगी की खूबसूरती यहाँ बिखरी हुई है, तो ये सादगी, ये मोहब्बत और प्यार यहाँ के लोगों में भी नजर आता है। तो यहाँ पर रिश्तों की कदर, प्यार, मोहब्बत वैसी चली आ रही है जैसे सदियों से चली आ रही है। यूँ लगता है जैसे आप वक्त में बहुत पीछे चले गए हैं। आप यहाँ जो हमारा इलाका है, जी जी, इसमें मोहब्बत, प्यार, रिश्ते निभाना भी जानते हैं। ये इलाका हमारा जो है ना, जी जी, ये मोहब्बत प्यार से रहते हैं। जब अंग्रेज़ का दौर था, जी जी, तो हमने बंदूक भी चलाई, जी, लड़े भी सही। अब वक्त जब वो होता है, वो मुजाहिद बन जाते हैं। अब ये वक्त है, जो आएगा उसको वेलकम कहते हैं। तो इस इलाके की तारीख है, बहुत कुर्बानियां उन्होंने दी, बिल्कुल दी है। सीना उठा कर ये अंग्रेज के खिलाफ लड़े, बिल्कुल लड़े। हुरूर तहरीक का मरकज भी रहा यहाँ से, बिल्कुल रहा ये मरकज। और इस इलाके में बहुत बमबारी भी की गई। हाँ, अंग्रेजों ने गांव जला दिए। बड़ा ये जो है आबाद था, मगर उसके बाद आबादी को फिर यहाँ से जैसे शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ वार्न किया गया, देहात थे उनको आग लगाई गई और यहाँ से लोग शिफ्ट होकर चले गए। आपसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही, बड़ा देखने को मिला, बड़े खूबसूरत साथी हैं और मुझ नहीं थे कुछ नहीं। अछड़ोथर के इस खूबसूरत माहौल में ये खूबसूरत नज़ारे, जहाँ पर सफ़ेद रेत का हमने एक अजीब एडवेंचर किया। यहाँ के लोगों से भी मिले, यहाँ के रस्म रिवाज पे भी बातचीत की, यहाँ के एडवेंचर के बारे में भी बात की। यहाँ पर आकर ये महसूस होता है कि शायद चंद ही महीनों की बात है या चंद ही सालों की बात है कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत डेजर्ट रैलीज की जा सकती हैं। एडवेंचर लवर्स के लिए तो ये एक जन्नत से किसी तौर पे कम नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी इस एपिसोड को देख रहा है, जब उसको देखेगा तो यकीनन वो ये प्लान करेगा कि हम पहली फुर्सत में यहाँ पर आएँ और हम भी आकर इसको एक्सप्लोर करें।
यहाँ की सादगी, यहाँ की खूबसूरत, उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती है। मैं तो अपनी रूह में ये समेट कर जा रहा हूँ और मुझे ये लग रहा है कि मैं इसके शहर का मुकम्मल तौर पे शिकार हो चुका हूँ।